आज के वीडियो में डाल्टन का परमाणुवाद समझेंगे। भारत के जो कणाद ऋषि थे, इन्होंने बहुत पहले ये बता दिया था कि जो परमाणु है वो अत्यंत सूक्ष्म कण से बना हुआ है। 1808 में डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु संरचना से संबंधित अपने विचार दिए। इन्होंने 1808 में दिए और हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही इसके बारे में बता दिया था। तो जो डाल्टन ने विचार दिए, इसके बारे में जो बताया, उसी को डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। तो आखिर इन्होंने क्या बातें बताई, इनके अनुसार जानते हैं। तो इन्होंने बताया, डाल्टन ने, कि जो परमाणु है वो अत्यंत सूक्ष्म कण का बना है, जिसको परमाणु कहते हैं। दूसरी बात बताई कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, यानी इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये इतना छोटा है कि इसको हम नहीं बांट सकते टुकड़ों में। फिर बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं, जैसे कि ये तत्व है और इस तत्व के अंदर परमाणु हैं, तो एक तत्व के सभी परमाणु आकार में, यानी उनका जो साइज होगा, उनका जो द्रव्यमान यानी उनका जो वजन होगा, जो भार होगा, और जो उनके गुण होंगे वो समान होंगे। ये डाल्टन ने बताया। फिर बताया इन्होंने कि जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे एक तत्व और ये दूसरा तत्व, जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, इसके जो परमाणु के जो द्रव्यमान है, इसके जो परमाणु का जो वजन है, इसका, ये एक मान लीजिए तत्व है और एक ये तत्व है, और ये अलग तत्व है, ये अलग अलग तत्व है। अब इनके अंदर जो परमाणु है, इसके अंदर जो परमाणु है, तो इस परमाणु का जो वजन होगा, इस परमाणु का जो वजन होगा, वो क्या होगा, वो अलग होगा। साथ में इसमें जो गुण होंगे वो भी अलग होंगे, इसके आकार भी अलग होंगे, द्रव्यमान भी अलग है, आकार भी अलग है और गुण भी अलग हैं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं। अब ये जो थ्योरी थी, तो ये थ्योरी 19वीं सदी तक तो मानी गई, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में ये प्रूव कर दिया गया था कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है, यानी इसको, जो इन्होंने बताया था डाल्टन ने कि हम इसको बांट नहीं सकते हैं, तो फिर बाद में यह साबित हुआ कि नहीं, इसको बांटा जा सकता है। तो इसलिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, एक आधुनिक परमाणु थ्योरी आई इसके बारे में। तो आधुनिक परमाणुवाद जानते हैं क्या होता है। तो आधुनिक परमाणुवाद ने कहा कि भाई जो परमाणु है वो विभाज्य है, और वो किस में विभाजित हुआ, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, ईटीसी, इस तरह के और भी कई हैं। तो इनमें ये बटा, जिनमें से मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खूब आदमी जानते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वो सेम द्रव्यमान के नहीं होते हैं। जैसे कि उन्होंने, डाल्टन ने बताया था कि एक तत्व के सभी परमाणु जो है सेम द्रव्यमान के होते हैं, एक ही भार होता है उनका, लेकिन इन्होंने साबित किया, जो आधुनिक परमाणुवाद थ्योरी थी, इसने बताया कि नहीं भाई, ये जो है एक तत्व के सभी जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग द्रव्यमान के होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो जैसे ये तत्व है, अब इसके परमाणु हैं, तो अब एक परमाणु बड़ा है, एक छोटा है, यानी इसका वजन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो ये अलग अलग साइज की है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान है 1, 2 और 3, ये हमको पाया जाता है, इनको हम समस्थानिक कहते हैं, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं द्रव्यमान के। डिफरेंट तत्व के जो परमाणु हैं, अलग अलग तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है, यानी जो भार है, वो सेम भी हो सकते हैं। जैसा कि डाल्टन की थ्योरी ने कहा था कि अलग अलग तत्व जो हैं, तो उनके जो परमाणु का जो भार है वो अलग नहीं, मतलब वो, मतलब जो है सेम नहीं होता, उन्होंने बताया था। लेकिन फिर आधुनिक मॉडर्न थ्योरी ने ये बताया कि नहीं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु भार हैं वो सेम हो सकते हैं। जैसे ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, ये एक तत्व है। अब ये रेड कलर से क्या है, इसके परमाणु है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इनके सभी सबके साइज जो है समान है। तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु भार है वो सेम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कैल्शियम और आर्गन का जो परमाणु भार है वो 40 है और वो सेम है। तो अगले पॉइंट में है, तत्व के जो परमाणु हैं वो जुड़कर अणु बना लेते हैं। तत्व के परमाणु जुड़ करके ही अणु बना लेते हैं। तत्व का जो बेसिक जो लक्षण है वो है परमाणु क्रमांक, ना कि परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व का जो सबसे मूल लक्षण होता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु द्रव्यमान।